सुनने में भले ही आपको हैरान लगे, लेकिन झारखंड और बंगाल की सियासत का सीधा बिहार पर असर होता है और आज इसी पर बात करेंगे। मैं आपके साथ हूं महादेव बमशंकर। दरअसल मगही नाम सुनते ही जहन में एक तस्वीर उभरती है पान की। बिहार कुकला शारदा सिन्हा को मगही पान इतने पसंद थे कि एक बार उन्होंने पान खाकर गाया था, पान खाए सैया हमार। चटक हरे रंग की मगही पान के पत्ते में रेशे कम होते हैं और ये इतनी घुलनशील होती है कि मुंह में रखे रखे घुल जाए। कुछ ऐसी ही तासीर है मगही पॉलिटिक्स की भी। मगध के लोग जिस राजनीतिक दल के साथ होले, समझिए उसका रंग बिहार की सियासत में चटक हो जाए। कभी राष्ट्रीय जनता दल का गढ़ रहा ये इलाका। सुशासन बाबू नीतीश कुमार के उभार के बाद उनकी अगुवाई वाले जनता दल यूनाइटेड और आरजेडी गठबंधन का मजबूत गढ़ बन गया। बिहार सीरीज में आज बात करते हैं इसी मगध क्षेत्र की, मगही भाषा बोलने वाले क्षेत्र की राजनीति की। बिहार के मगध क्षेत्र की बात करें तो इस नाम से एक प्रमंडल भी है। मगध प्रमंडल में 5 जिले आते हैं: गया, अरवल, जहानाबाद, औरंगाबाद और नवादा। मगध प्रमंडल के इन 5 जिलों के साथ ही नालंदा, पटना, शेखपुरा, लखीसराय और जमुई में भी मगही बोली जाती है। बांका जिले के कुछ हिस्से भी मगध क्षेत्र में रखे जाते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद भी नालंदा जिले से आते हैं। सूबे के पहले मुख्यमंत्री बाबू श्री कृष्ण सिंह का शेखपुरा और पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी का गया जिला भी मगध में आता है। मगध प्रमंडल के 5 जिलों की बात करें तो यहाँ विधानसभा की 26 सीटें हैं। मगध की बात करें तो ये इलाका कभी लालू यादव की अगुवाई वाले आरजेडी का गढ़ हुआ करता था। आरजेडी की सत्ता से विदाई के बाद इस इलाके में एनडीए जने जमाने में कामयाब रहा। साल 2010 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी एनडीए की लहर इस कदर चली कि मगध प्रमंडल में आरजेडी महज 1 सीट पर सिमट गई थी। तब बेलागंज से जीते सुरेंद्र प्रसाद यादव मगध प्रमंडल के इकलौते आरजेडी विधायक थे। 1 सीट से निर्दलीय उम्मीदवार को जीत मिली और बाकी 24 सीटें एनडीए के खाते में गई थी। साल 2015 के विधानसभा चुनाव में गठबंधन का गणित बदला। नीतीश कुमार की जेडीयू और आरजेडी गठबंधन कर चुनाव मैदान में उतरे। नतीजा ये हुआ कि मगध प्रमंडल की 26 सीटों में से 10 पर आरजेडी, 6 पर जेडीयू, 4 पर कांग्रेस को जीत मिली। बीजेपी 5 और जीतन राम मांझी की पार्टी 1 सीट जीत सकी थी। 2020 में गठबंधनों का गणित फिर बदला, लेकिन आरजेडी ने मगध की राजनीति पर अपनी पकड़ बरकरार रखी। बिहार के पिछले चुनाव में नीतीश कुमार को फिर से एनडीए के साथ जाने से सीन बदला, लेकिन आरजेडी ने मगध का किला बचा लिया। औरंगाबाद, जहानाबाद, अरवल में तो एनडीए का खाता भी नहीं खुल सका और महागठबंधन ने 11 सीटें जीत ली। 10 सीटों वाले जीतन राम मांझी की पार्टी ने 3 सीटें जीती और 2 सीटों पर कमल खिला। 5 सीटें एनडीए को मिली तो 5 सीट जीतकर महागठबंधन ने बराबरी की टक्कर दी। नवादा की वारिसलीगंज सीट पर कमल खिला था और बाकी 4 सीटें महागठबंधन के खाते में चली गई। कुल मिलाकर मगध प्रमंडल की 26 में से 20 सीटें जीतकर महागठबंधन ने मगध का किला बचा लिया था। एनडीए को 6 सीटों पर जीत मिली, लेकिन नीतीश कुमार की जेडीयू इस बेल्ट में खाली हाथ रह गई। मगध की सियासत पर झारखंड और पश्चिम बंगाल की सियासत पर भी असर नजर आता है। झारखंड में हजारीबाग, पलामू, चतरा, कोडरमा, जामताड़ा, बोकारो, धनबाद, गिरिडीह, देवघर, गढ़वा, लातेहार और पश्चिम बंगाल के नवादा जिले में भी मगही बोलने वालों की तादाद अच्छी खासी है। झारखंड और पश्चिम बंगाल से भाषाई जुड़ाव है ही, मगध क्षेत्र का आर्थिक और सांस्कृतिक जुड़ाव भी गहरा है। पलायन और पहचान जैसे मुद्दों की वजह से इन दोनों राज्यों के राजनीतिक घटनाक्रमों की छाप मगही पॉलिटिक्स पर देखने को मिलती है। झारखंड सरकार की ओर से भोजपुरी और मगही को क्षेत्रीय भाषाओं की सूची से बाहर निकालने के फैसले के बाद हेमंत सोरेन के बयान को आधार बनाकर नीतीश कुमार की पार्टी आरजेडी पर हमलावर हो गई थी। इसे भी मगही पॉलिटिक्स से जोड़कर देखा गया। और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। साथ ही कमेंट करिए कि आप किस तरह के जो वीडियोज़ हैं या इन्फॉर्मेशन है वो आप लाइव तक पर सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं और समझना चाहते हैं। बहुत शुक्रिया आप सभी का।